नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमारी और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी में सोया तेल एमआरपी से कम दाम पर बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर डीलर ने खाद्य विभाग में शिकायत की, जिसके बाद विभाग ने अधिकारियों की तुरंत छापामार कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के 55,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1 मई को हड़ताल पर रहेंगे। मजदूर दिवस के मौके पर कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। राजधानी से 2 पहिया वाहन चुराकर गांव में किराए से चलाने वाले वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 17 वाहन जब्त कर कार्रवाई जारी रखी है। राजधानी में सोया तेल एमआरपी से कम दाम पर बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर डीलर ने खाद्य विभाग में शिकायत की, जिसके बाद विभाग ने अधिकारियों की तुरंत छापामार कार्रवाई की और तेल के सैंपल लिए। वहीं तेल के नकली होने की आशंका भी जताई जा रही है। राजधानी में सोया तेल में गड़बड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये साबित करता है कि सस्ती चीज आपको महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वह असली है या नकली, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि भोपाल में सोया तेल एमआरपी मिटाकर कम दाम पर बेचा जा रहा है, जिसकी ओरिजिनलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कृति तेल की कीमत में गड़बड़ी की जानकारी लगते ही खाद्य विभाग ने कस्तूरबा नगर स्थित एसके एजेंसी पर छापामार कार्रवाई की, जहां कृति कंपनी का सैकड़ों लीटर तेल बगैर एमआरपी के मिला। आपको बता दें कि भोपाल में कृति तेल डीलर ने गड़बड़ी की शिकायत खाद्य विभाग से की थी, जिसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, एक्चुअल में पिछले 15-20 दिनों से हमको बाजार में हमारे सेल्समैनों के थ्रू शिकायत मिल रही थी कि एसके एजेंसी द्वारा जो हमारे कंपनी के ऑथराइज रेट है, उन रेटों से 50-50 रुपए कम डब्बे में माल बेचा जा रहा था। हमने मार्केट से पता किया और मार्केट से जब उनका माल हमने उठवा के सैंपलिंग करवाई, दिखवाई, तो हमें पता चला कि वो इस तरीके से बैच नंबर मिटा के माल को बेच रहे थे। तो हमें शक हुआ कि ये माल शायद नकली हो सकता है। इसकी शिकायत हमने फूड डिपार्टमेंट में करी। फूड डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा है। सर, हमारे खुद समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने कंपनी को करा कि साहब आप ये पता करिए। तो कंपनी से हमको ये कहा गया कि आप उसका सैंपल भरवाइए, क्योंकि कृति कंपनी के क्या सब क्वालिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और कृति का तेल जो है वो बाजार में सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से कई सालों से चल रहा है। तो इसलिए कंपनी ने कहा कि आप फौरन डिपार्टमेंट में शिकायत करिए, फूड डिपार्टमेंट अपनी जांच करेगा और बाद में बैच नंबर वगैरह से हम भी लिया है या कहीं डुप्लीकेट तो नहीं बनाया है, सब चीजें सामने आएंगी सर अब डिपार्टमेंट की जांच के बाद। डीलर की शिकायत पर खाद्य विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान कृति कंपनी के सेल्स मैनेजर भी मौजूद रहे। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यदि ये तेल किसी अन्य डीलर से खरीदा गया है तो माल देने वाले डीलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना या डीलरशिप छीनने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी शिकायत हमको मिल रही थी कि 50-50 रुपये डब्बा नीचे बिक रहा है, तो उसकी हमने जानकारी लेने के लिए एक आध डब्बा वहाँ से खरीदा जहाँ पे उन्होंने बेचा है माल, तो उसके पीछे बैच नंबर मिटा हुआ मिला। तो हमको शक हुआ तो हमने उसको कंपनी में शिकायत दर्ज कराई अपनी कंपनी में। तो कंपनी ने वहाँ से कार्रवाई करते हुए एक लेटर दिया और यहाँ पे बुलाया गया कि आप यहाँ पे फूड वालों को बोलिए और सैंपल भरवाइए और उसमें सैंपल में देखते हैं अपन कि अपना माल है या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कंपनी नॉर्म्स है कि एक शहर में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो ये पॉसिबल होता नहीं है कि कंपनी यहाँ पे माल दे दे, या हो सकता है और कहीं से माल आया हो या ये डुप्लीकेट बना हो यहाँ पे, तो उसकी जांच चालू है। कंपनी अगर बाहर का कोई डीलर इनको बिलिंग करता है तो उसको फर्स्ट पेनल्टी लगती है 25,000 रुपये का डेबिट नोट लगता है उसको, और सेकंड टाइम अगर ये इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को बंद कर दिया जाता है। कंपनी अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई करेगी। वही तेल की पैकिंग से एमआरपी मिटाने के बाद अब उसी ओरिजिनलिटी पर भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाले खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेल का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट के बाद भी असली नकली की बात कही जा सकती है। ये वरिष्ठ अधिकारी में शिकायत की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हम फूड एंड ड्रग की टीम यहाँ आई हुई है और शिकायत थी कि कृति का खराब माल भी यहाँ डंप किया हुआ माल यहाँ बेचा जा रहा है। तो यहाँ प्रारंभिक तौर पर देखा तो जो कृति के जो 15 लीटर के जो पैक हैं उन पर बैच नंबर मिटाया हुआ है। तो यहाँ सैंपल्स ले रहे हैं हम यहाँ सभी खाद्य पदार्थों के
और जो जहाँ सनने लगेगा उसको माल को सीज करके भी जाए। नकली होने के संबंध नकली केवल लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जाएगा। 14 दिन के अंदर आने का प्रावधान है। सोयाबीन तेल की इस गड़बड़ी ने यह तो साफ कर दिया है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी किस तरह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वहीं अब ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ता किसी भी सामान की ओरिजिनलिटी के लिए दुकानदार से पक्का बिल ले, ताकि बात गड़बड़ी होने पर भी परेशानी से निपटा जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के 55,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 1 मई को हड़ताल पर रहेंगे। मजदूर दिवस के मौके पर कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया है, जिसके विरोध में कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 मई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले प्रदेश भर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, गैंगमैन श्रमिक, कुशल माली आदि अपनी नियमित नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में वरिष्ठता और पात्रता की पेंशन की मांग के समर्थन में 1 मई 2016 मजदूर दिवस के दिन भोपाल में एक विशाल महारैली निकालकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना 5 सूत्री ज्ञापन सौंपेंगे। यह महारैली टीटी नगर दशहरा मैदान से न्यू मार्केट, 3 सेठ माता मंदिर होते हुए अंबेडकर जयंती मैदान पहुंचेगी। वहां विशाल सभा आयोजित की जाएगी। उस सभा के माध्यम से हम सरकार को पुनः चेताएंगे कि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 21 जनवरी 2015 के पालन में प्रदेश के 55,000 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नियुक्ति दे, तृतीय चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में दे, पेंशन की और वरिष्ठता की पात्रता दे। सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय में समय बढ़वाकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वास्तविक अधिकारों का हनन कर रही है। 18 फरवरी के बाद 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के बाद पुनः 9 मई की तिथि सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है, लेकिन सरकार बार बार वहां नियमित करने का आश्वासन के अलावा पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रही, जिस कारण हमको ये रैली महारैली भोपाल की राजधानी में आयोजित करके सरकार से नियमित नियुक्ति की मांग के आदेश जारी करने की समर्थन में आयोजित करना पड़ा है, जिसमें पूरे प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी, कुशल श्रमिक मालिक, गैंगमैन श्रमिक और इस बार जो मजदूर है दैनिक कलेक्टर दर के, वो भी इस रैली में बंद समिति श्रमिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे और सरकार से नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता और पेंशन की मांग करेंगे। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी से 2 पहिया वाहन चुराकर गांव में किराए से चलाने वाले वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 17 वाहन जब्त कर कार्रवाई जारी रखी है। राजधानी में इन दिनों वाहन चोर काफी सक्रिय हैं। आए दिन पुलिस को वाहन चोरी होने की सूचना किसी न किसी थाना इलाके से मिलती है। पुलिस राजधानी के व्यस्तम क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा चुकी है ताकि निगरानी की जा सके, लेकिन इन कैमरों के होने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो राजधानी से वाहन चुराकर अपने गांव में किराए से चलवाते थे और मौका मिलते ही वाहन बेच देते थे। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 17 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। 2 व्हीलर वाहन चोर का गैंग पकड़ा गया है। इसमें इसके 2 सदस्य हैं। एक तो शिवनारायण लोधी है, ये राजगढ़ जिले को बिलोंग करता है, और दूसरा जो है संजय भिलाला है जो काला पीपल शाहजहाँपुर को बिलोंग करता है। तो इनमें से शिवनारायण लोधी को संदिग्ध अवस्था में कल प्रेमनगर में पकड़ा गया था, जिसके पास से गौतम नगर थाने की मोटरसाइकिल चोरी की मिली थी। बाद में इनसे डिटेल पूछताछ हुई तो टोटल 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो कि थाना गौतम नगर, निशातपुरा, हनुमानगंज, कोतवाली, तलैया, शाहजहानाबाद थाना क्षेत्रों की हैं। और जब इनसे मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो शादी के हॉल हैं उसके बाहर जो है अनपेड पार्किंग्स रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो ऐसे व्यस्त मार्केट जहाँ पेड पार्किंग नहीं रहती और लोग अपनी गाड़ी क्लस्टर्स में खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ जाकर ये किसी गाड़ी से टच करके उसको गिराते हैं और अननोटिस रहने पर तुरंत ये मास्टर की से गाड़ी को खोल लेते थे और गाड़ी ले जाते थे। और ये अपने गाँवों में जाके अलग अलग किराए पे गाड़ियों को चलवाते थे। साप्ताहिक रूप से करीब ये 500 रुपये लेते थे किसी से। इसके अलावा जो है महीने में भी गाड़ी किराए पे उठाते थे, जिसमें 750 से 800 रुपये इनको मिल जाता था। तो इनका कुल मिला के उद्देश्य ये रहता था कि गांव में गाड़ियों को किराए पे चलाएं, जिससे कोई ओनरशिप के बारे में इनसे क्वेश्चन नहीं करता था। कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी हमको
खरीदने तो ये बहाने मार देते थे ये कि 6 महीने बाद मतलब जो है पेपर बन पाएंगे इसके, इनिशियल कुछ अमाउंट आप जमा कर दीजिए और उसके बाद हम प्रयास करते हैं कुछ अपने पेपर साथ दे दीजिए, आईडी प्रूफ वगैरह और उसके अलावा जो है एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो हम कोशिश करके आपके नाम करा लेंगे जब, उसके बाद फिर हम गाड़ी फाइनली आपको हैंड ओवर करेंगे पूरे पैसे लेके। तो इस प्रकार से झांसा देकर ये किराए पे गाड़ी वहाँ चलवाते रहते थे चोरी की गाँवों में, और इनका कहना था कि वहाँ चेकिंग चूँकि इतनी इन डेप्थ गाँव में नहीं हो पाती है तो उसके कारण लोग उसको चला भी लेते थे और किराए पे भी गाड़ी उड़ जाती थी। चोरी के इस मामले में गौतम नगर पुलिस ने राजगढ़ निवासी शिवनारायण लोधी और शाहजहांपुर निवासी संजय बिलाला को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 17 वाहन भी जब्त किए हैं जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी अरविंद सक्सेना का कहना है कि आरोपी चोरी किए गए वाहनों को अपने अपने घरों में रखकर इन्हें किराए पर चलाते थे और इसके लिए वे ब्याज का बहाना बताते थे। इसी प्रकार से एक गैंग जो है थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत पकड़ा गया है जिसमें 3 16 से 17 साल के बच्चों को पकड़ा गया है। इनसे भी 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें से 2 बच्चे नवाब कॉलोनी के हैं और एक जो है टीला जमालपुरा काजी कैंप क्षेत्र का है। ये तीनों लड़के भी जो है कुछ नए नए शौक डेवलप कर लिए थे खाने पीने और अच्छा पहनने के लिए, इसके कारण इस गाड़ियों को मतलब ये चुराते थे और इसके अलावा ये बैग स्नैचिंग की वारदातें भी करते थे, जिसमें हबीबगंज में भी हाल ही में जो 2 वारदातें हुई थी, एक 10 नंबर पे महिला के साथ और इसके अतिरिक्त एक चित्रांश कॉलेज के पास, वो दोनों लूटों की वारदातें भी उनने स्वीकारी हैं। इस प्रकार से ये जो नाबालिग 3 सदस्यीय गैंग है जो पुराने भोपाल के जिसमें लड़के हैं, उनसे भी 6 मोटरसाइकिल्स जिसमें से एक ऐशबाग की, एक कोतवाली की, 2 खजूरी की हैं, 2 शाहजहानाबाद की वो रिकवर हुई हैं। इसके अलावा 2 जो है हबीबगंज की लूटें भी उस गैंग से बरामद हुई हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार से पुराने भोपाल में गत दिनों जो कार्रवाई हुई इसमें 23 मोटरसाइकिलें हमने जब्त की हैं। इसके अलावा 2 लूट भी रिकवर की और 2 अलग अलग गैंग के कुल मिला के 5 सदस्य हमने गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी भोपाल शहर में अच्छे कपड़े पहनकर शादी समारोह के दौरान शादी हाल के सामने से वाहनों की चोरी करते थे। आरोपी शिवनारायण लोधी पर थाना कुरावर में वाहन चोरी का प्रकरण भी दर्ज है जो कि फरारी काट रहा था। कैमरामैन शरण रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज ने जोन अफसरों और वार्ड प्रभारियों के साथ राजस्व बैठक ली और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्ती दिखाते हुए कहा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, इसलिए रिकवरी का टारगेट पूरा नहीं किया गया तो वेतन काट लिया जाएगा। बुधवार का दिन नगर निगम के जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं रहा, क्योंकि नवनियुक्त कमिश्नर छवि भारद्वाज ने अपनी पहली राजस्व बैठक में उन्हीं तीखे तेवर दिखाए और अपने काम करने का तरीका भी बता दिया। छवि ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, अगर पता नहीं है तो मालूम कर लो। वहीं पिछली रिकवरी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि काम में लापरवाही की तो वेतन काट लिया जाएगा। जुलाई में हमारी पहली रिकवरी की बैठक होगी। जुलाई के टारगेट को जो मीट नहीं करेगा उसकी तनख्वाह ऑटोमेटिकली कर देंगे। तब तक बंद रहेगी जब तक आपकी मंथली टारगेट का 100% आप देगा। सोचते हो कि मैं स्पष्ट समझा, बिल्कुल स्पष्ट समझा। दरअसल नगर निगम कमिश्नर का पद संभालने के बाद छवि भारद्वाज जोन अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों के साथ यह पहली बैठक ली थी, जिसमें अधिकारियों को कमिश्नर की नाराजगी झेलनी पड़ी। वही करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में अवैध पार्किंग और होर्डिंग्स वसूली को लेकर विशेष चर्चा हुई। कमिश्नर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होर्डिंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई करें। रेवेन्यू की रेगुलर बैठकें रहेंगी और इस साल कोशिश यही करेंगे कि 100% प्रॉपर्टीज़ को हम इंक्लूड कर लें और राजस्व की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर पाएँ। होर्डिंग का भी और पार्किंग का भी और जो तहबाजारी वगैरह के शुल्क हैं, इनकी भी हम लोग व्यवस्थित रूप से रेगुलर मीटिंग्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि इस साल हम लोगों का रिकवरी अभियान मतलब मासिक रूप से चले और मार्च तक आते आते पिछले साल की तुलना में अच्छा रिकवरी हम लोग कर पाए। कमिश्नर ने यह बैठक लेकर जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को अपने काम करने का तरीका बता दिया, जिसके बाद बैठक से बाहर निकलने अधिकारियों से रिकवरी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। बहरहाल निगम कमिश्नर के काम करने का यह अंदाज इन दिनों खासी सुर्खियों में है। कैमरामैन शरण रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में एक विवाहित महिला के साथ पिछले 10 दिनों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा कोई फिजा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शहर में इन दिनों महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 25 साल की विवाहिता महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने फरियादी महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोहेफिजा थाने के मुताबिक ग्राम देवगढ़ की रहने वाली 25 वर्षीय महिला अपने पति से अनबन के कारण अलग रहती थी। इसी बीच दुर्गानगर लाल घाटी के पास रहने वाला दिनेश अहिरवार नाम का शख्स महिला को बहला फुसलाकर अपने लाल घाटी स्थित घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। देवगढ़ थाना नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की रहने वाली है। इसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कल अपनी सास के साथ में आकर कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी। तो मारपीट के बाद में वो रूठ के अपनी बच्ची के साथ में भोपाल आ गई थी। लाल घाटी एरिया में घूम रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिनेश अहिरवार नाम के व्यक्ति से हुई जो मिस्त्री का काम करता है। तो वो उसको अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद में उसको करीब 10-11 दिन तक अपने घर पे रखा और उसके साथ में बलात्कार किया उसने। वो उसे बहला फुसला करके मैं तेरे को काम दिलवा दूंगा और मेरे घर का काम करना 2000 रुपये महीने दूंगा, ऐसे करके उसको बहला फुसला कर ले गए। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है अभी। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है और विवेचना जारी है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा महिला के साथ की गई शर्मनाक हरकत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ अभद्रता करने वाले मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य महिला आयोग को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता गृह मंत्री बाबूलाल गौर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौर पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य महिला आयोग को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गौर का इस्तीफा लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप राज्य महिला आयोग में चूड़ियां भेंट की। गृह मंत्री बाबूलाल गौर द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया है महिला के साथ, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज महिला आयोग आकर चूड़ियां भेंट की हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो निकम्मी सरकार है बीजेपी की, जो शिवराज सिंह चौहान है, जो मामा बने फिरते हैं यहाँ पर बेटियों के, भाई बने फिरते हैं यहाँ की महिलाओं के, वो जल्द से जल्द बाबूलाल गौर के इस्तीफा लेकर उन्हें पद से हटाएं। आए दिन मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ की बच्चियां हैं, वो किससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, इसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री के नाम पर चूड़ियां भेंट की गई हैं। महिला आयोग में आने का मुख्य कारण ये है कि ये मध्य प्रदेश का महिला आयोग है, पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी आकर संतुष्ट नहीं है। यहाँ की जो अध्यक्ष है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो इस प्रकार की छिछोरी हरकतें करता है, पर क्योंकि यहाँ की प्रदेश की जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है तो हम यहाँ पहुंचे हैं और महिला आयोग में हमें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेंगी और अध्यक्ष महोदय तक इसकी बात पहुंचाएंगी। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। नर्मदा किनारे बांध बनने से डूब गई जमीन को लेकर किसान काफी परेशान हैं। इन किसानों को आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। किसानों की मुख्य मांग जमीन के बदले जमीन लेने की है। सरदार सरोवर बांध और कई नए बांधों के बनने से किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन डूब में चली गई है। सरकार ने इन पीड़ित किसानों को जमीन के बदले मामूली मुआवजा देकर चलता कर दिया, लेकिन जमीन से बेदखल हुए किसान जमीन के बदले जमीन लेने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पीड़ित किसानों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। साथ ही भोपाल के नीलम पार्क में 35 किसान 3 दिनों के उपवास पर भी बैठे हैं। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं, जान देंगे पर जमीन नहीं। नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर का जो 3 राज्यों का क्षेत्र है 40,000 हेक्टेयर का, जिसमें 214 किलोमीटर तक फैले हुए 244 गांव और एक नगर है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के 192 गांव हैं और एक नगर है, और उसको डुबाने जा रही है मोदी सरकार, जिन्होंने इस बांध की ऊंचाई अब 122 से 139 तक बढ़ाकर
पूरी कर दी है, लेकिन गेट लगाना मना है, क्योंकि कानून कहता है किसी की संपत्ति नहीं डुबाई जाएगी जब तक पुनर्वास पूरा नहीं होता। और हजारों का पुनर्वास बाकी है। करीबन 50,000 परिवार आज डूब क्षेत्र में रह रहे हैं और मध्य प्रदेश को एक बूंद पानी पर अधिकार नहीं, पर पुनर्वास का अधिकार लोगों को तो है। तो ये जरूरी है कहना कि आज जो भ्रष्टाचार की 7 साल से जांच होकर रिपोर्ट आ गई हाईकोर्ट के सामने, वो भी मध्य प्रदेश खुली नहीं करने दे रही। ये डर रहे हैं कि अधिकारियों और दलालों के नाम आएंगे तो किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, 2000 फर्जी रजिस्ट्री निकलेगी, ये हमारा अंदाज है, वो सब सामने आ जाएगा। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार बांध जल्दी से पूरा करने में गुजरात की मदद कर रही है, नहीं किसानों, मजदूरों, मछुआरों का प्रतिनिधित्व कर रही है। आज 90,000 करोड़ रुपए का बांध हुआ, हजारों करोड़ों का पूंजी निवेश मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का भी है। कोई मुफ्त बिजली नहीं है, पर जितनी बनेगी उसकी आधी बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी। गुजरात बिजली बनाएगा नहीं, वो तो कोका कोला और अडानी अंबानी को पानी देने पर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये घाटी के लोग जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार की रिपोर्ट हमारे हाथ में दी जाए। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाए और भ्रष्टाचार में फंसाए गए लोग हो और जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया वो लोग, सभी को पुनर्वास दिया जाए। मछुआरों को मछली पर अधिकार और किसानों को जमीन की पात्रता अनुसार अधिकार। पुनर्वास स्थलों में भ्रष्टाचार हुआ है, IIT बॉम्बे और मानित भोपाल की पूरी रिपोर्ट है और इसके कारण पुनर्वास स्थल खाली पड़े और गांव भरे हैं। गांव में मंदिर, मस्जिद, शाला, दवाखाना, पक्के मकान, लाखों लाखों पेड़ हैं। जलवायु परिवर्तन ऐसे पेड़ सड़ने से तो होता है। ऐसी स्थिति में ये खेत खलिहान के साथ घरों को डुबाना, ये एक बड़ा हत्याकांड होगा, जल समाधि होगी। इसकी पोल खोल करने के लिए और चेतावनी देने के लिए आज सामूहिक चेतावनी उपवास पर घाटी के 35 साथी मेरे साथ कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और उनमें आदिवासी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मछुआरे हैं और जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने आधा पैसा लेने के बाद सरकार को कहा कि नहीं हम पैसा वापस करेंगे पर हमें ज़मीन ही चाहिए, और साथ साथ ऐसे मजदूर भी जिन्हें आजीविका का अधिकार है यहाँ बैठे हुए हैं। तो झा आयोग की रिपोर्ट जो मुख्य सचिव के हाथ में है, उन्होंने विधायकों को देनी थी। उन्होंने हाईकोर्ट को कहा कि विधायकों को रिपोर्ट देने के लिए हमें दी जाए, लेकिन प्रत्यक्ष में उन्होंने अपने ही हाथ में रखकर सभी अधिकारी दलालों का भ्रष्टाचार डुबाना चाहा है। तो ये 3 दिन का सामूहिक चेतावनी उपवास इसकी पोल खोल करेगा। हम तैयार हैं यहाँ एक एक फर्जी रजिस्ट्री कैसी हुई ये पूरा उजागर करने के लिए। और लोगों के सामने अगर नर्मदा का चित्र है तो आज नर्मदा से करोड़ों लीटर पानी उठाकर जो मध्य प्रदेश के भी उज्जैन, नीमच, मंदौर, मंदसौर में दिया जा रहा है वो केवल सिंहस्थ के लिए नहीं है। ये 172 करोड़ लीटर रोज का पानी नर्मदा से उठाकर इंडस्ट्रियल एरियाज को, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो आते हैं उनको देने के लिए उठाया जा रहा है और ऐसी लिंक्स बनाते जा रहे हैं। तो नर्मदा तो आज सूखी है और अब तो बरसात में भी सूखती जाएगी, ऐसी चिन्ह है। और दूसरी बाजू ये बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल के हुजूर तहसील में सहकारी समिति की भूमि में हेरफेर करने का मामला सामने आया है। यह मामला न्यू रिंग रोड स्थित कान्हा सैया का है, जहां हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी समिति की 200 एकड़ जमीन में हेरफेर हुआ है। भोपाल के शांतिनगर स्थित कान्हा सैया में हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी समिति की भूमि में हेरफेर करने का मामला सामने आया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि उनके पास कुल 647 एकड़ भूमि थी, जिसमें से 401 एकड़ भूमि शासन ने केंद्रीय पुलिस बल को दे दी है। इसके बाद भी समिति के पास 200 एकड़ से अधिक भूमि बचती है, लेकिन ये जमीन वर्तमान में किसके पास है इसका रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि समिति ने इसकी जांच के लिए तहसीलदार को आवेदन दे रखा है। हम लोग हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी समिति के सदस्य हैं और शासन ने हमारी जमीन जो 1964-65 में जमीन दी थी 647 एकड़ 48 डिसमिल, उसमें से 400 एकड़ जमीन अभी 3-4 साल पहले ले ली गई है, जिससे ग्रामीण वाले बिना खेती बाड़ी के जीवन यापन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जमीन के बदले जमीन हमको कहीं भी दी जाए ताकि हम अपना जीवन स्तर उठा सकें और अपनी रोजी रोटी कमा के जीवन चला सकें। और अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम मजबूर होकर के हम यहाँ पर धरना आंदोलन करने के लिए और शासन से मांग कर रहे हैं कि हमें कहीं पर भी जमीन दी जाए ताकि हम घर बना करके वहाँ पर जीवन बसर कर सकें। और यदि हमारी ये मांगे अभी पूरी नहीं हुई
तो हम लोग मजबूर होकर के दिल्ली भी कूच करेंगे। और पिछले साल भी हमने दिल्ली जा करके हमने वहाँ पर भी 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया था और शासन ने आश्वासन भी दिया था, पर आश्वासन का वहाँ से भी हमें कहीं पता भी नहीं चला। इसलिए हम लोग पुनः यहाँ पर भी कर रहे हैं और उसके बाद में इस साल भी दिल्ली जाने के हम लोग अगले महीने अभी योजना बनाए हुए हैं। आप हमारी मांगे आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपा करें। हमारी मांगे कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि शासन के राजधानी में होने के बाद में भी हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुन नहीं रही है और सुना जा रहा है। यहाँ कोई शासन नाम की कोई चीज़ है तो है कि नहीं है, हमारे और कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। नगर निगम की बैठक और मोबाइल के बीच नाता गहराता जा रहा है। हालात ये है कि शायद ही निगम की कोई बैठक ऐसी हो जिसमें अधिकारी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। वहीं इस बार भी निगम की राजस्व बैठक में अधिकारी मोबाइल चलाते दिखे, जिसे लेकर कमिश्नर ने खासी नाराजगी जाहिर की। नगर निगम की बैठक और मोबाइल, जी हाँ, ये एक ऐसा अनोखा नाता बन गया है जिसका मुंह पार्षद तो क्या, निगम के अधिकारी तक नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हालात ये है कि स्मार्टफोन चलाने वाला नगर निगम से जुड़ा हर शख्स मोबाइल को अपने से दूर नहीं रख पा रहा है। हालांकि परिषद की बैठकों में तक मोबाइल का मुद्दा छिड़ चुका है, लेकिन मोबाइल के दीवाने हैं कि मानते ही नहीं। सेल्फी कांड और पॉर्न कांड तक हो जाने के बाद भी निगम के अधिकारी इतने दिलेर हैं कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि परिषद हाल में बैठते ही ना जाने लोगों को क्या हो जाता है कि मोबाइल को अपने आप से दूर नहीं रख पाते। बीते दिनों जहां राजस्व की विशेष बैठक के दौरान पॉर्न देखने वाले निगम के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं बुधवार को ही राजस्व बैठक में भी अधिकारी मोबाइल चलाते दिखे। हालांकि यहां कोई पॉर्न जैसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन वे कमिश्नर की नजरों से नहीं बच सके। कमिश्नर ने कहा कि पहली बैठक थी इसलिए माफ कर दिया, आइंदा मोबाइल चलाते दिखे तो बिना कार्रवाई के नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है पहली बार बैठक हुई है। अब आगे की बैठकों में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत इम्प्रूवमेंट भी आएगा। कमिश्नर मैडम की चेतावनी को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो अगली बैठक में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मोबाइल प्रेम का रंग बड़ा गहरा होता है, इससे आसानी से पीछे छुड़ाना मुश्किल है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ बेहब शर्मा, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए यूसीएन राजधानी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।